नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई वीडियो में और एक नई भर्ती के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो आप लोगों की भर्ती आई है, ये जो भर्ती है यह है आप लोगों की गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली सरकार के अंडर में ये भर्ती है। इसमें जो जॉब लोकेशन रहेगी आप लोगों की दिल्ली रहेगी। तो किस पद पर भर्ती है वो देख लेते हैं। इसमें जो पद आप लोगों का मल्टीटास्किंग स्टाफ, शॉर्ट में एमटीएस बोलते हैं, तो एमटीएस के पद पर ये भर्ती है। इसका जो फॉर्म है वो ऑलरेडी भरा जा रहा है। फॉर्म आप लोगों का स्टार्ट हुआ था 8 फरवरी से और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है यह आप लोगों की 8 मार्च को दोपहर में 12 बजे तक, यानी शाम को तो 8 मार्च को शाम को 12 बजे तक, मतलब रात 12 बजे तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आज आप लोगों की 27 फरवरी हो चुकी है, तो 2 दिन इधर और 8 दिन मार्च के 10 दिन आप लोगों के पास आज से हैं। तो 10 दिन के अंडर में मैं बोलूँगा आप लोग विद इन 2 to 3 डेज आप लोग इस फॉर्म को कंप्लीट कर लीजिएगा। लास्ट में आप लोगों की साइट जो है वो क्रैश कर जाती है, रश एकदम से आ जाता है, तो साइट प्रॉपरली वर्क नहीं करती है। यह आप लोगों की एमटीएस की भर्ती मीन्स ये कह सकते हैं आप लोग जो ऑफिस वगैरह में काम होता है, जो छोटे मोटे काम होते हैं, फाइल को इधर उधर से ट्रांसफ़र करना, कुछ डेटा एंट्री करना, तो ये सारे काम किसके होते हैं? एमटीएस के होते हैं। तो ये एमटीएस की भर्ती है आप लोगों की। और जो भर्ती है आप लोगों की दिल्ली सरकार के अंडर में जो बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट में भर्ती है। जैसे कि आप लोग देखिए, सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है 194 है, और किस डिपार्टमेंट में है? तो वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट में है। उसके बाद 99 आप लोगों की सोशल वेलफेयर में है, 86 आप लोगों की ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन में, 64 आप लोगों की प्रिंसिपल अकाउंट्स में है। तो जो टोटल डिपार्टमेंट है दिल्ली सरकार के 8 डिपार्टमेंट है, और जो टोटल वैकेंसी इन सब को मिला करके हैं, टोटल जो है आप लोगों के 15 डिपार्टमेंट हैं। और जो टोटल वैकेंसी है एमटीएस की 567 वैकेंसी है। और कैटेगरी वाइज आप लोग अपनी अपनी चेक कर सकते हैं। क्या सर मैं हर एक पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ? तो बिल्कुल, जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरेगा वो तो 567 के हिसाब से ही भरेगा अपनी कैटेगरी में जितनी वैकेंसी है। ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट वाइज भरी जाएंगी। डिपार्टमेंट आपको आपके नंबर के हिसाब से, जो आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे, डिपार्टमेंट प्रेफरेंस बोल सकते हैं, उसके हिसाब से बाद में अलॉट होंगे। अभी आप लोगों के लिए कॉमन है 567 वैकेंसी के लिए हर एक कैंडिडेट एलिजिबल रहेगा। तो ये थी आप लोगों की वैकेंसी की डिटेल। बाकी इसका जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है बता चुका हूँ, 8 मार्च 2024 रात को 12 बजे तक इसका फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है? तो फॉर्म आप लोगों का ऑनलाइन भरा जाएगा। ये ऑनलाइन वेबसाइट है इसकी, जहाँ पर आप लोगों को फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने का लिंक आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप हाई स्टडी में प्रोवाइड करवा दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्यों नहीं प्रोवाइड करवाते हैं? क्योंकि इसमें जो आप लोगों का यूट्यूब है डायरेक्टली मना करता है कि आप लोग किसी भी वेबसाइट का लिंक इसमें प्रोवाइड नहीं करवाइएगा। तो आप लोगों को ये लिंक मिलेगा, अपना टेलीग्राम ग्रुप हाई स्टडी है, उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। उस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये आप लोगों का डीएसएसबी की ऑनलाइन वेबसाइट है। उसके बाद ओनली ऑनलाइन, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑफलाइन अप्लाई नहीं करना है। अब देख लेते हैं इसमें जो आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले इन्होंने डिपार्टमेंट वाइज ही डिवाइड कर रखा है। एमटीएस है डिपार्टमेंट जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसमें टोटल 194 है, यूआर की 87, ओबीसी की 64, एससी की 4, एसटी की 16। तो कैटेगरी वाइज तो आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा कि कितनी वैकेंसी है। जो मेन डाउट है इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, कौन इसका फॉर्म भर सकता है। तो इसमें जो इन्होंने दिया है मैट्रिकुलेशन, मतलब कि 10th और इट्स इक्विवेलेंट पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। आप लोगों ने 10th पास कर रखी हो, मींस 10वीं पास कर रखी हो, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। 10th बेस पर ये जॉब आप लोगों की, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और कोई भी इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। पे स्केल वगैरह मैं बता देता हूँ। तो पे स्केल इसका लेवल 1 रहेगा, 18,000 बेसिक रहेगा। तो मीन्स आप लोगों की जो सैलरी बनती है 25 से 30,000 बनती है। और दिल्ली में थोड़ी ज़्यादा ही बनती है क्योंकि वहाँ पर जो एचआरए वगैरह है वो ज़्यादा रहते हैं अलाउंसेस। तो ये आप लोगों की सैलरी रहेगी। पे स्केल इसका लेवल 1 रहेगा। एज लिमिट कितनी है तो वो भी देख लेते हैं। एज लिमिट रहेगी आप लोगों की 18 से 27। तो जिन्होंने पास कर रखा वही भर सकते हैं, जो इस समय अपियर हो रहे हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं वो नहीं भर सकते हैं। तो एज लिमिट क्या है इसकी? 18 से 27 है। उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट देख लेते हैं सोशल वेलफेयर का। तो सेम चीज़ इसमें भी है, टोटल वैकेंसी 99 है। और इसमें जो क्राइटेरिया आप लोगों का वही मैट्रिकुलेशन 10th वाला है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, पे स्केल बराबर है और एज लिमिट 18 से 27 है।
तो इस तरीके से हर एक डिपार्टमेंट का सेम क्राइटेरिया है। तो टोटल डिपार्टमेंट 15 हैं इसमें और वैकेंसी 567 है। हर एक डिपार्टमेंट के लिए आप लोग एलिजिबल है। ये आप लोग का 15 डिपार्टमेंट। और एज लिमिट है 18 से 27। कब काउंट की जाएगी? जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 8 मार्च तक। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ डेट मतलब ये है वो आप लोग की एज 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए। इससे कम नहीं होनी चाहिए और 27 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पर फिर भी कुछ कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। वो ओबीसी को 3 साल का, SC ST को 5 साल का, वो एज पर द नॉर्म्स है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें द कैंडिडेट मस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिफिकेशन कहाँ चेक की जाएगी? 8 मार्च को। अप्लाई कहाँ करना है आप लोगों को? ऑनलाइन, ये वेबसाइट है। और 8 फरवरी से लेकर के 8 मार्च तक आप लोग भर सकते हैं, ये लिंक है। और ऑनलाइन मोड पर ही आप लोगों को सिर्फ अप्लाई करना है। उसके बाद तो इन्होंने बोला कैंडिडेट आर एडवाइज इन दियर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट। मीन्स क्लोजिंग डेट से पहले ही आप लोग अपने फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। एंड नॉट टू वेट, आप लोगों को वेट नहीं करना लास्ट डेट का, टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ द इनएबिलिटी ऑफ द फेलियर ऑफ द लॉगिन। बाद में बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। बिफोर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट चेक एंड इंश्योर दैट हैव फिल विद द करेक्ट डिटेल। सबमिट करने से पहले आप लोग अपनी सारे डिटेल को करेक्टली चेक कर लीजिएगा कि सारी डिटेल एकदम सही है। वंस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड, अगर आप लोगों ने एक बार सबमिट कर दिया उसके बाद उसमें आप लोग कुछ भी चेंज या करेक्शन या मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। इन्होंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया है नोटिफिकेशन में। तो बहुत ध्यान से हर एक चीज़ को भरिएगा, उसके बाद ही सबमिट करिएगा। जब आप लोग चेक कर लेंगे, श्योर हो जाएंगे कि हाँ सब चीज़ें बिल्कुल सही हैं, देन सबमिट करिएगा। सबमिट से पहले आप लोग उसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने एक बार सबमिट कर दिया उसके बाद ना तो कोई करेक्शन होगा, ना कोई मॉडिफिकेशन होगा, और ना ही आप लोग कुछ एडिट कर पाएंगे। रिक्वेस्ट रिसीव इन दिस रिगार्ड इन फॉर्म लाइक पोस्ट, ये सब कुछ नहीं ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद देख लेते हैं इसकी जो फीस है फॉर्म भरने की कितनी है। तो 100 रुपीज़ है। कितनी? 100 रुपीज़ है। वुमेन कैंडिडेट, जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं कैंडिडेट है, फीमेल हैं, एंड कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन, इनको कोई भी फीस नहीं देनी है। तो जितनी भी लड़कियां हैं SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन, इनकी फ़ीस नील है, कोई भी फीस नहीं देनी है। उसके बाद इसमें जो आप लोगों का आता है, जो हमारे UR के कैंडिडेट हो गए, OBC के हो गए और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कैंडिडेट हो गए, इनको जो फ़ीस पे करनी है वो 100 रुपीज़ पे करनी है। ये आप लोगों का फ़ीस का था। अब देख लेते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन रहेगी इसमें। तो टायर 1 होगा फॉर द मल्टीटास्किंग स्टाफ। द स्कीम ऑफ द टायर 1 इज़, सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा, टीयर 1 होगा। उसके बाद सीधे आप लोगों की मेरिट बनेगी। टीयर 1 में क्या क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। 2 घंटे का आप लोगों का पेपर होगा। टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे 200 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल मार्क्स रहेंगे आप लोग के 200। तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के 2 घंटे का टाइम रहेगा और 200 नंबर आप लोग के टोटल हो गए। अब इनको डिवाइड कैसे किया गया कि किस सेक्शन के कितने आएंगे। तो 5 सेक्शन में डिवाइड किया है और एक सेक्शन से 40 क्वेश्चन आएंगे। तो जनरल अवेयरनेस के 40, रीजनिंग के 40, अर्थमेटिक यानी मैथमेटिक्स के 40, हिंदी लैंग्वेज के 40 और इंग्लिश के 40। तो टोटल 5 सेक्शन है। एक सेक्शन से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव रहेंगे, MCQ रहेंगे, बहुविकल्प टाइप के रहेंगे। टोटल 200 क्वेश्चन है। उसके बाद द एग्जाम क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल। आप लोगों के जो क्वेश्चन रहेंगे बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी में भी एंड इंग्लिश में भी रहेंगे। टू राइट द चेंज द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क फॉर रिटन एग्जामिनेशन एज द पैरा, जो आप लोगों की एक मिनिमम मार्क्स आप लोगों को उतने तो सिक्योर करने ही होंगे आउट ऑफ 200। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ रीवैल्यूएशन रीचेकिंग। आप लोग दोबारा से रीवैल्यूएशन नहीं कर सकते, रीचेकिंग नहीं हो सकती। उसके बाद द DSSB राइट टू कैंसिल, वो तो पता ही है। द नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एट डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स, यानी 1/4 की आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 मतलब कि एक नंबर का एक क्वेश्चन है, अगर आप लोग गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स आप लोगों के काट लिए जाएंगे। स्किल टेस्ट एंडोरेंस टेस्ट विल बी एज पर द रिक्रूटमेंट, इसमें तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। तो उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस, ये क्या होती है। द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ MTS अंडर वेरियस डिपार्टमेंट बॉडी ऑफ दिल्ली। डिटेल प्रेफरेंस फॉर द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट लोकल ऑटोनोमस बॉडी ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट दिल्ली विल बी टेकन एट द टाइम ऑफ द ऑनलाइन कॉलिंग ऑफ द E-डोसियर। तो इसमें इन केस द कैंडिडेट डज नॉट एक्सरसाइज, आप लोगों को प्रेफरेंस भरनी है, बाद में भरनी है, उसके हिसाब से आप लोगों को डिपार्टमेंट अलॉट होगा।
उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन मैंने बता दिया, जो 200 नंबर का पेपर होगा उसके बेस पर आप लोगों की मेरिट बनेगी, आप लोगों से चॉइस भरवाई जाएगी डिपार्टमेंट प्रेफरेंस की, देन आप लोगों को डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएगा। आंसर की भी आएगी इसमें आप लोग की, जब आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद 4-5 दिन में, 1 हफ्ते में आप लोग की आंसर की आ जाएगी। जो भी क्वेश्चन गलत होगा उस पर आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, तो आप लोगों की आंसर की भी आएगी। उसके बाद एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाएगा, तो DRRB इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी देख लेते हैं। UR और OBC इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के 40%, OBC दिल्ली वालों के 35%, SC ST वालों के 30%। ये मिनिमम मार्क्स है आप लोगों को आउट ऑफ 200, इतने परसेंट मार्क्स आप लोगों को सिक्योर करने ही करने हैं। अगर आप लोग इतने परसेंट मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाते तो आप ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई कर दी जाओगे। द DSSB राइट टू प्रिस्क्राइब द मिनिमम कट ऑफ, तो उनके पास राइट है, वो मिनिमम कट ऑफ को डिसाइड कर सकते हैं। कट ऑफ फॉर सिलेक्शन इन डिफरेंट कैटेगरी में गो हायर तो जाएगी। तो इफ़ देर आर 2 more कैंडिडेट इन द सेम कैटेगरी तो इक्वल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। इन केस वेयर द मार्क्स आर इक्वल, तो उनकी जो एज का क्राइटेरिया चेक किया जाता है। अगर 2 कैंडिडेट के मार्क्स बराबर हैं तो फिर एज देखी जाती है, उसके हिसाब से उसको मेरिट में काउंट किया जाता है। उसके बाद देख लेते फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, इसमें सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, तो कुछ भी चीज़ इसमें शायद ऐसी नहीं है जो अब रह गई होगी। तो ओनली OBC दिल्ली कैंडिडेट नोटिफाइड फॉर दिल्ली वाज लेटर डेट विल बी गिवन द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। हाँ, तो जो OBC वाले कैंडिडेट हैं सिर्फ दिल्ली के हैं, उन्हें ही OBC का रिजर्वेशन दिया जाएगा। वो एनेक्सर 5 में 6 में उसका वो दे रखा है इन्होंने परफॉर्मा। ओनली फॉलोइंग टाइप ऑफ सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड एज वैलिड सर्टिफिकेट, तो ये OBC वालों के लिए जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। अदर स्टेट के OBC इसमें UR में काउंट होंगे। अगर कोई अदर स्टेट का भरना चाहता है, UP, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तो वो UR में काउंट होगा। OBC कैंडिडेट भले ही हो, लेकिन जो दिल्ली का OBC कैंडिडेट है वो तो OBC में ही काउंट होगा। एक कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ST OBC इज सिलेक्टेड इन द सेम स्टैंडर्ड एज अप्लाई टू द UR कैंडिडेट एंड हु अपीयर इन द कंबाइंड मेरिट स्टेटस ओन मेरिट कैंडिडेट, सच कैंडिडेट आर एडजस्टेड पॉइंट ऑफ रिजर्वेशन रोस्टर। ओनली सच SC ST OBC आर सिलेक्टेड इन द सेम स्टैंडर्ड अगेंस्ट वर्ड रिलैक्स स्टैंडर्ड अप्लाई इन द ST द एग्जाम्पल ऑफ द एज लिमिट। तो ये आप लोगों का SC ST वालों के लिए है, तो इसमें तो कुछ भी डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये एज रिलैक्सेशन है, SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का। उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट है, इनको आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। तो ये आप लोगों की डिटेल थी सारी। आई होप आप लोगों को सारी की सारी डिटेल समझ में आ गई होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिजर्वेशन क्राइटेरिया, एज लिमिट। फिर भी आप लोगों का अगर कोई डाउट रह जाता है इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वो डाउट आप लोगों का कमेंट सेक्शन में क्लियर हो जाएगा। फॉर्म भरने का लिंक टेलीग्राम ग्रुप हाई स्टडी में अपडेट कर दूंगा, तो जा कर के आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को रिक्रूटमेंट पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।